ओम शांति। आज 21 मई 2026। भाई बहनों, आज विशेष सद्गुरुवार है और सद्गुरुवार के दिन हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा से वरदानी दृष्टि प्राप्त करते हैं। वैसे तो बाबा के साथ हमारा अनेक संबंध है, लेकिन प्रमुख 3 संबंध हमें याद रखना चाहिए। वो हमारा बाप है, हमारा टीचर है और परम सद्गुरु है। तो विशेष सद्गुरुवार के दिन कम से कम पूरा दिन सद्गुरु बाबा को कई बार याद करें और उनसे वरदान प्राप्त करें। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला है? हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। यह आर्गन्स अर्थात शरीर कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे न करें। हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। यह भी इन सन्यासियों का पार्ट है जो घर बार छोड़कर जाते हैं, खाना नहीं पकाते हैं, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं, कर्म संन्यास हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कर्म संन्यास कोई भी संसार में कर नहीं सकता। आज प्यारे बाबा की मुरली से दूसरी बिंदु। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो। यह रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे ना, है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं, यह देह अभिमानी थे ना, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। पहली बात, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते हैं, आधे को देते आए हैं, अब सुख दो और सुख लो। दूसरी बात, आज की मुरली में प्रश्न, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना ही है। आज की मुरली में तीसरी बात, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देह अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन्न बनकर, है ना, बाबा जिन्न को याद कर रहे हैं भाई बहनों, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। आज की मुरली से चौथी बात, सद्गुरु बाबा का वरदान। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। पांचवी बात, स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। इस समय हम सबको सत्य ज्ञान मिला है, और सत्य ज्ञान में क्या मिला है? हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाले हैं। भले हमें शरीर मिला है, लेकिन शरीर किस लिए मिला है? कर्म करने के लिए। लेकिन ओरिजिनली हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है। बाबा ने आज घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए जैसे सन्यासियों को याद किया। कैसे सन्यासी जो है भले सन्यास ले लेते हैं, लेकिन जीवन तो उनका शुरुआत गृहस्थियों से हुआ है ना। और खाना कई बार जो साधु संत होते हैं अपने आश्रम में नहीं बनाते हैं।
वो लौकिक वालों के घर का ही खाना खाते हैं। तो बाबा बहुत सारी बातें हम सबको विशेष इशारा में समझाते हैं। इन बातों को अच्छी तरह समझने हैं और बुद्धिमान बच्चों के बाबा ने इशारा दिया है। अगर हम बुद्धिमान हैं तो बाबा कहते हैं याद रखना है हमको, सुख और दुख, हार और जीत का खेल है। इस खेल को अच्छी तरह समझना है, जानना है और परम धाम की स्मृति में रहना है। ओम शांति, ओम शांति।